दोस्तों, हर रोज़ का काम तो हम निपटा ही लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा होता है ना कि हमें देखने में भारी लगता है और डर भी लगता है। अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हैं तो उसी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जब हम 15 दिन हो या फिर महीने भर की ग्रोसरी का जो सामान लाते हैं तो उसको सही ढंग से रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ये जो 5 लीटर की तेल का जो जार है ना, तो उसको मैंने क्या किया है कि पहले 1 लीटर का बोतल में जैसे हम हर रोज़ यूज़ करते हैं ना, उसी बोतल में निकाल लिया। और बाकी का जो जार है ना, तो उसको हम इस तरह से इसके अंदर रखने वाली हूँ। जो दवाई की जो बैग होती है या फिर जो कपड़े की बैग होती है ना, छोटे छोटे, तो उसी कपड़े की बैग को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया और इसके अंदर इसी जार को रख दिया। तो इसमें क्या होगा कि ज़रा सा भी कहीं पे भी रखो, ये ऑयली ऑयली नहीं होगी, कोई प्लेटफॉर्म ख़राब नहीं होगी। और दूसरा टिप ये है कि ये जो पैकेट वाली ऑयल होती है ना, तो इसी पैकेट से तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारा ऑयल इसमें लगा हुआ रहता है जो कि वेस्ट हो जाता है। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कैसे करूँगी, चलिए अब देखते रहिए। तो इसी पैकेट को ऊपर की पार्ट पूरा मैंने खोल दिया है और खोलने के बाद इसके अंदर डाल दिया मैंने गेहूं का आटा, क्योंकि अभी मैं रोटी बनाने वाली हूं। तो क्यों ना हम इसी पैकेट के अंदर जो ऑयल है उसको यूज़ कर लें। तो अगर आप पराठे हो या फिर लुची पुरिया हो या फिर रोटी के जो आटा गूंदने वाले हो, तो इसी पैकेट के अंदर थोड़ा सा मैंने आटा और नमक और पानी भी डाल दिया, क्योंकि जब इसकी ऑयल निकालती हूँ तो यहाँ पे दो फायदे होते हैं। इस तरह से हमारा ये आटा भी गूंथना हो जाती है। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, हाथ आपका गंदा भी नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से मैंने आटा को दोनों हाथों से ऐसे किया और ये आटा गूँथना हो गया। अब देखिए जो बाकी के आटा गूँथना है, हाथों की मदद से इसको तैयार कर लूँगी, है ना। बहुत ही आसान तरीका। और वो जो पैकेट के अंदर ऑयल थी ना, वो भी इस आटे के अंदर आ चुका है। और ऐसे करने से आपका रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आप ऑयल का जो वेस्ट ऑयल थी ना, उसका यूज़ कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली सामान की। तो यहाँ पे है सूजी का पैकेट। और अभी जैसे कि गर्मी और बरसात का मौसम चल रहा है, तो अगर हम इस तरह से पैकेट खोल के अगर कंटेनर के अंदर रखते हैं ना, तो इसमें कीड़ा लग सकती है। तो आप अगर 1 महीना 2 महीना कितने दिन भी रख लो, अगर इसको कंटेनर में डालने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लोगे ना इस तरह से, तो इस तरह से गर्म कर लेने से देखो कि कभी भी इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगी, क्योंकि सूजी में बहुत ही आसानी से कीड़ा लग जाता है। तो इस तरह से गर्म करने के बाद 1 या फिर 1.5 मिनट तक आप गर्म करोगे। अगर ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो गर्म कर, इसके जो कलर है ना चेंज नहीं होगा। गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप कंटेनर के अंदर डाल के रख सकते हो। तो देखो कि बहुत दिन तक ये कीड़ा वगैरह नहीं लगेगी। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये जो फ्रिज के अंदर की जो बास्केट है, इसको कभी कभी हमें क्लीन करना पड़ता है। अगर क्लीन ना ही करें तो कैसा रहेगा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ना। क्योंकि क्लीन भी करना नहीं पड़ेगा, इसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, तो वो कैसा संभव होगी। हाँ दोस्तों, संभव है। तो आप सब देखते रहिए। जैसे कि मैंने अभी निकाला है और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद पोंछ लिया है। पोंछना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिया है इस तरह का जो बैग आता है ना बाज़ार से, इस तरह की हो या फिर जो कपड़े वाली बैग हो, वो भी चलेगा। और यही बैग ना आपका काम को इतना आसान कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो बास्केट है, हमें 15 दिन में हो या फिर महीने में हो, एक बार निकालना पड़ता है और फिर उसको अच्छे से धोना पड़ता है, फिर पोंछना पड़ता है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है। इसको अगर फॉलो करते हो तो आपका काम बहुत ही आसान बन जाता है। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद ये बैग थोड़ा छोटा है। अगर आपका बास्केट की बराबर बैग होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये टिप्स किया है, क्योंकि मैं जो इसके अंदर रखती हूँ ना, वो थोड़ा बड़ा वाला बैग है, कपड़े वाला बैग है। तो अगर इस तरह की बैग है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कपड़े वाला बैग का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आपका जो बास्केट है ना, ज़रा सा भी गंदा नहीं होगा। अब अगर गंदा नहीं होगा तो आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा और धोना पोंछना भी नहीं पड़ेगा। तो है ना, बहुत ही काम आसान कर देने वाला टिप्स। तो ज़रूर आप इसको फॉलो कीजिए। और ये जो बैग है, जब गंदा हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा, इसको निकाल दोगे और फिर दूसरे बैग इसमें डाल दोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।